सितारगंज चुनाव खत्म होते ही उत्तराखंड कांग्रेस में फिर गहराया घमासान। पोर्टफोलियो बदलने की जिद लिए दिल्ली दरबार पहुंचे हरक सिंह रावत। विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने थे तो हरक सिंह रावत ने पार्टी के इस फैसले का तगड़ा विरोध किया था। कई दिनों तक वो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए दिल्ली में पड़े रहे। पार्टी ने उन्हें मलाईदार पद दिलाने के ख्वाब दिखा बगावत के सुर शांत किए थे। 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन रावत का इंतजार पूरा नहीं हुआ। लिहाजा अब वो एक बार फिर दिल्ली दरबार जा पहुंचे हैं। कि जब मैंने मंत्रिमंडल की शपथ ली थी और विभागों को बंटवारा हुआ था, तो मुझे विभाग दिए गए थे, तो मेरी पार्टी के हाईकमान से भी और मेरी अपनी विजय बहुगुणा जी से भी बातचीत हुई थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि इस समय विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ना है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है और सितारगंज के चुनाव के बाद परिवर्तन किया जाएगा और जो भी बड़े परिवर्तन होने हैं विभागों में, वो सब चुनाव के बाद किया जाएगा। रावत को उम्मीद है कि दिल्ली दरबार में हाजिरी से उनका कद उत्तराखंड की कैबिनेट में और मजबूत होगा, लेकिन जिस तरह से बहुगुणा ने उत्तराखंड की सियासत में अपने पैर और मजबूत किए हैं, ऐसा लगता नहीं कि रावत की जिद पूरी होगी। देवभूमि में गरमाई जोड़ तोड़ की राजनीति। कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा उठाने की जुगत में लगी बीजेपी, तो कांग्रेस कर रही है खिंचाई। विजय बहुगुणा के सीएम बनने के बाद से ही 2 गुटों में बटी कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी फायदा उठाने की जुगत में लगी है। इसी गुट के नेताओं से मिलकर बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी अपनी खिचड़ी पकाने में लगे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस बेचैन है। ज्यादा खिचड़ी खाने से आदमी फिर आगे बढ़ता नहीं है और भी न्यूट्रिशंस चाहिए। कोश्यारी जी इन्हीं कारणों से नहीं बढ़ पा रहे। कुछ जगह खिचड़ी छोड़ो तो शायद आगे बढ़े। बहुगुणा कोश्यारी को खिचड़ी से परहेज करने की सलाह दे रहे हैं, तो कोश्यारी भी उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। किरण मंडल की खरीद फरोख्त को लेकर इशारों में उन्होंने भी बहुगुणा को जवाब दे ही दिया। मैंने कहा देखो, मैं तो खिचड़ी खाऊंगा और मुख्यमंत्री जी बिरयानी खाने के आदी हैं, वो बिरयानी खाते रहें, खिलाते रहें। अब पूरे उत्तराखंड की जनता को अगर बिरयानी खिलाने की हिम्मत रखते हो, खिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खिचड़ी और बिरयानी का खेल देवभूमि की सियासत में तेज हो चला है, जिसमें फिलहाल कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा के बयान पर मचा बवाल। विधायक आवास पर लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। ये तोड़फोड़ और हंगामा काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा के घर पर हो रहा है। ये लोग विधायक जी के एक बयान से नाराज हैं। विधायक जी ने काशीपुर स्थित अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पहाड़ के लोग तराई के इलाके में आकर राजनीति ना करें, वो अपने खोल में रहे। उनके इसी बयान के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्साए लोगों ने देहरादून के ट्रांजिट हॉस्टल में स्थित चीमा के घर पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है और ये आगे दूसरी पार्टी को करके और पीछे से ऐसा दंगा और फसाद कराना चाहती है। और कांग्रेस अगर दंगा फसाद कराएगी इस इशू को लेकर के, तो मैं तो ये समझूंगा कि कांग्रेस पार्टी ये पर्वतीय क्षेत्र की हितकारी पार्टी नहीं है। गुस्साए लोग विधायक हरभजन सिंह चीमा से अपना बयान वापस लेने और माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करने तक उनका विरोध जारी रहेगा। लखनऊ के एक थाने में महिला से दुराचार की कोशिश के मामले का हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान। डीजीपी को तलब कर लगाई फटकार। इन तस्वीरों ने यूपी पुलिस का चेहरा शर्म से झुका दिया है। इन तस्वीरों में माल थाने के दारोगा कामता प्रसाद को एक महिला ने पकड़ रखा है। आरोप है कि दारोगा जी ने इस महिला से बलात्कार की कोशिश की है। इस मामले ने पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए सूबे के डीजीपी सहित सभी आला अफसरों को तलब किया और जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने डीजीपी से 10 दिन में पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। हालांकि इस मामले के खुलासे के बाद न सिर्फ आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया। जिन पुलिस वालों पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही ऐसी हरकतें करने लगेंगे तो फिर जनता किस पर भरोसा करेगी, ये बड़ा सवाल बन गया है। जारी है सरकारी अस्पतालों की कलई खुलने का सिलसिला। बुलंदशहर और बलिया के बाद अब कन्नौज में मरीजों का इलाज करते दिखे सफाई कर्मचारी।
यह शख्स मासूम बच्चे को इंजेक्शन लगाने की तैयारी में है, लेकिन इसे ऐसा करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये कोई डॉक्टर नहीं है। ये युवक जिला अस्पताल में संविदा पर तैनात सफाई कर्मचारी है। बावजूद इसके इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज कर रहा है। जरा सी चूक मरीज की जान पर आफत बन सकती है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को इसकी फिक्र नहीं है। अब जरा दस्ताने पहने शख्स को देखिए, यह भी इमरजेंसी वार्ड में अपनी काबिलियत के झंडे बुलंद कर रहा है। ये युवक भी सफाई कर्मचारी है और मरीजों के इलाज में मशरूफ है। इन लोगों का काम इमरजेंसी वार्ड में साफ सफाई और डॉक्टरों की मदद करने तक सीमित है, लेकिन यहाँ तो पानी सिर के ऊपर से बह रहा है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर गायब हैं और सफाई कर्मचारी इलाज कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में यहाँ सब चलता है कि तर्ज पर काम हो रहा है। अब चाहे मरीजों की जान बच जाए या चली जाए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलंदशहर में विधायक गुड्डू पंडित ने मीडिया कर्मियों से मांगी माफी। जिला अस्पताल में झाड़ू छाप डॉक्टरों के स्टिचिंग करने की खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल कर्मियों ने मीडिया वालों पर किया था हमला। बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगते ये विधायक गुड्डू पंडित हैं। मीडिया वालों से विधायक साहब बुलंदशहर अस्पताल के उन डॉक्टरों और कर्मचारियों की तरफ से माफी मांग रहे हैं जिन्होंने मीडिया वालों पर हमला किया था। मीडिया ने बुलंदशहर के अस्पताल में झाड़ू छाप डॉक्टरों को स्टिचिंग करते हुए जब से दिखाया था, तभी से अस्पताल के लोग मीडिया वालों से चिढ़े हुए थे। मौका मिलते ही उन्होंने मीडिया वालों पर हमला भी कर दिया था। अब उसी बात की सीएमओ साहब और विधायक साहब माफी मांग रहे हैं। मुकदमा वापस करने के लिए, ठीक है। और जो इंक्वायरी मैंने जो अगर इसमें कोई दोषी है उसके लिए इंक्वायरी मैं गठित कर रहा हूँ। इंक्वायरी उसके बाद जो दोषी होगी उनको कार्रवाई। और अपने कर्मचारियों की तरफ से भी हम सबसे माफी मांगते हैं और जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी के मीडिया को बदनाम किया जा रहा है। बुलंदशहर में जिस तरह से प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन की मदद की थी, उसकी चारों तरफ आलोचना हो रही थी, लिहाजा सभी को आज माफी मांगनी ही पड़ी। हमीरपुर के सदर अस्पताल में सीएमएस का केबिन बना स्टोर रूम, सैकड़ों लीटर डीजल का है भंडारण, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। ये हमीरपुर का जिला महिला चिकित्सालय है। कायदे से इस एम्बुलेंस से पेशेंट को उतारना था, लेकिन इसमें डीजल भरकर लाया गया है। ये सारा का सारा डीजल अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है। अब जरा अंदर चलिए, देखते हैं ये डीजल रखा कहाँ जाता है। इस साइन बोर्ड से ये तो साफ है कि ये सीएमएस का केबिन है। अब जरा अंदर झांक लीजिए, कुर्सी पर मोबिल ऑयल रखा हुआ है और अंदर वॉशरूम का नजारा तो हैरान कर देने वाला है। इन ड्रमों में सैकड़ों लीटर डीजल रखा हुआ है। अस्पताल में ज्वलनशील पदार्थ रखने की सख्त मनाही है, फिर भी यहाँ इतना डीजल रखा हुआ है। अगर कोई हादसा हुआ तो इस अस्पताल का क्या होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सीएमएस अपने केबिन में सैकड़ों लीटर डीजल रखने की बात पर क्या कहती हैं, जरा आप भी सुनिए। हमारे पास कोई जगह ही नहीं है, बिल्डिंग इतनी ही है जो आप देख रहे हैं, और कहाँ रखें। महिला जिला अस्पताल बदहाल तो है ही, साथ ही यहाँ मौत का सामान लाकर रख दिया गया है। ऐसे में यहाँ आने वाले मरीजों का भगवान ही मालिक है।